जय श्री राम। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको रामायण का वो रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपने ये तो ज़रूर रामायण में देखा होगा या फिर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा कि रावण ने सीता माता का हरण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रावण ने सिर्फ माता सीता का ही अपहरण नहीं बल्कि उनकी सास का भी बहुत साल पहले अपहरण किया था। आखिर रावण ने रानी कौशल्या का अपहरण क्यों किया था, जानने के लिए दोस्तों आपको इस रहस्यमय कहानी को पूरा सुनना होगा, क्योंकि रामायण का एक ऐसा छुपा ये सत्य है जो विधि विधान की शक्ति को सिद्ध करता है। रावण चाहे कितना भी बलवान था, पर नियति के नियम उससे भी बड़े थे और आखिरकार विधि का विधान उसी पर टूटकर बरसा, जिससे रावण बच नहीं पाया। आखिर रावण ने कौन से विधि विधान को बदलना चाहा? आखिर रावण क्यों सीता माता के सास कौशल्या का अपहरण बहुत साल पहले ही किया था? आइए दोस्तों इस रहस्यमय कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस जानकारी को पूरे अंत तक सुन लेंगे तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसी ही अद्भुत कहानी, अद्भुत जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं, इस कथा को आगे पढ़ते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये कहानी उस समय की है जब हमारे प्रभु श्री राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय रानी कौशल्या और राजा दशरथ को अपने राज्य संभालने के लिए पुत्र पाने की इच्छा थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन कराया था। कौशल्या महाराज सुकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री थी एवं कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी। रानी कौशल्या के स्वयंवर के लिए अलग अलग प्रदेशों के राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया था। उस समय राजा दशरथ और सुकौशल दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए दशरथ जी ने सुकौशल के साथ पहल की थी। हालांकि सुकौशल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और राजा दशरथ को युद्ध के लिए आमंत्रित कर दिया। उस युद्ध में राजा दशरथ ने जीत हासिल की, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सुकौशल को मित्रता का हाथ आगे बढ़ाना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे राजा दशरथ और सुकौशल में अच्छी गहरी मित्रता हो गई और फिर सुकौशल ने अपनी पुत्री का विवाह राजा दशरथ के साथ कर दिया। राजा दशरथ ने विवाह के बाद कौशल्या जी को महारानी का पद प्रदान किया। आनंद रामायण के अनुसार उसी दौरान लंकापति रावण को एक भविष्यवाणी के बारे में ज्ञात हुआ, जिसके अनुसार रानी कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु का विधान लिखा गया था। वहीं ब्रह्मा जी ने भी रावण को पहले ही बता दिया था कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। ऐसे में विधि के विधान को टालने यानी अपनी भविष्यवाणी को टालने के लिए रावण ने देवी सीता की सास रानी कौशल्या जी का अपहरण किया था और ये पाप उसने राजा दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन किया था।
उस दिन रावण ने रानी कौशल्या को एक संदूक में डालकर सुनसान द्वीप पर तिमिंगल नामक मछली के मुंह में छिपा दिया था। इसके बाद रावण लंका लौट आया। तिमिंगल कौशल्या को अपने मुंह में रखकर जल में घूम रही थी और तभी उसके सामने एक दुश्मन आ गया। अपने दुश्मन से युद्ध करने के लिए उसने संदूक को मुंह से निकालकर एक निर्जन टापू पर रख दिया और ये अपहरण का रहस्य किसी तरह नारद जी को पता चल गई। फिर क्या था दोस्तों, ये बात जानने के बाद नारद जी ने राजा दशरथ जी को रावण द्वारा किए गए अपहरण के बारे में बताया और फिर दशरथ जी रावण से युद्ध करने के लिए निकल गए। हालांकि रावण की राक्षसी सेना के सामने राजा दशरथ की सेना पराजित हो गई, लेकिन राजा दशरथ किसी तरह रावण के हमले से बचकर उनके मंत्री सुमंत्र की टूटी हुई नाव की एक लकड़ी को लेकर टापू पर पहुंच गए। वहां उन्हें संदूक में कौशल्या मिली। उन्हें बंधन मुक्त कराने के बाद राजा दशरथ और रानी कौशल्या सकुशल महल में वापस लौट गए। ऐसे में कई प्रयास करने के बाद भी रावण विधि के विधान को टालने में असफल रहा और भविष्य में रानी कौशल्या के पुत्र श्री राम के द्वारा ही लंकापति रावण का अंत हुआ। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। लंकापति रावण भी भविष्यवाणी यानी विधि के विधान को नहीं बदल पाया। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों ऐसी ही धार्मिक अद्भुत कहानियाँ सुनने के लिए और मंत्र जाप 108 बार सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।